हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उड़ीसा। इसकी हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी महानदी रिवर के ऊपर, जिसमें हमने महानदी के सोर्स, उसके ओरिजिन, उसके माउथ तक की जो जर्नी थी पूरी, वो हमने कवर की थी। आज हम दूसरी रिवर को कवर करेंगे जो कि उड़ीसा की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, जिसका नाम है ब्राह्मणी रिवर। आज हम इस वीडियो में ब्राह्मणी रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मणी रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, उसका फिजियोग्राफी, उसका क्लाइमेट, सॉइल। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके ओरिजिन से लेके उसके सोर्स तक का जो पूरा जर्नी है। उसके बाद हम कौन कौन सी मेजर डैम्स है जो कि ब्राह्मणी रिवर पे लोकेटेड है, किन मेजर सिटीज से जो ब्राह्मणी रिवर है वो पास करती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कि ब्राह्मणी रिवर बेसिन कहाँ पे लोकेटेड है। ब्राह्मणी रिवर जो बेसिन है वो लाया करता है आपका 20 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ तक। एंड लॉन्गिट्यूड में अगर हम बात करें तो ये लाया करती है 83 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट से लेके 87 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ब्राह्मणी जो बेसिन है वो बेसिकली आपका लोकेटेड है जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जो कि क्रॉस करता है 3 इंडियन स्टेट को, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। और इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका झारखंड स्टेट में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां से होता है। ये जो रिवर है वो सिचुएटेड है किसके बीच में, जो महानदी रिवर बेसिन पड़ता है इसका राइट में, और लेफ्ट हैंड साइड में वेटरनरी रिवर बेसिन पड़ता है। तो दोनों के बीच में आपका ब्राह्मणी रिवर बेसिन का एरिया लाई करता है। अब जो बेसिन है वो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू से नॉर्थ में बाउंड है। एक रिज है जो कि इसको अलग करती है महानदी रिवर बेसिन से वेस्ट में, एंड साउथ में लाई करती है। एंड बे ऑफ बंगाल पड़ता है इसके ईस्ट साइड में, जहाँ पे ये अपना वाटर जाके सी में डिस्चार्ज कर देती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो जो बेसिन है वो मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है। यहाँ पे मेनली आपको कोल देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा, कॉपर देखने को मिलेगा, बॉक्साइट देखने को मिलेगा, क्रोमाइट देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन, मैग्नीज, डोलोमाइट, लेड, फायर क्ले एंड चाइना क्ले जैसे मेजर आपको मिनरल रिसोर्सेस इस बेसिन में आपको देखने को मिलेंगे, ब्राह्मणी रिवर बेसिन में। अब ये ब्राह्मणी रिवर बेसिन का पूरा मैप है। यहाँ पे इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज दिखाई गई हैं, और यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर बेसिन को 4 सब बेसिन में क्लासिफाई किया गया है। अपर ब्राह्मणी, मिडल ब्राह्मणी, लोअर ब्राह्मणी, और ये सबसे लोएस्ट पार्ट जो कि इसका माउथ वाला पार्ट है। अब जो ब्राह्मणी रिवर बेसिन है उसको मेनली उसका जो ड्रेनेज एरिया है उसको 3 स्टेट में वो डिवाइडेड है। पहला है उड़ीसा, जिसमें इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कितना है 22,516। दूसरा है झारखंड, जिसमें इसका ड्रेनेज एरिया कितना है 15,405। और छत्तीसगढ़ में, जिसमें इसका ड्रेनेज एरिया कितना है 1,347। तो हम देखें तो सबसे जो ज्यादा इसका ड्रेनेज एरिया है वो उड़ीसा है, और ये उड़ीसा की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी है। उसके बाद आता है आपका झारखंड स्टेट, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और कुछ एरिया इसका छोटा सा पोर्शन छत्तीसगढ़ में भी लाई करता है। तो ये स्टेट वाइज डिवीजन है जो कि टेबल फॉर्मेट में समझाया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो इसका एरिया है उड़ीसा के बाद वो किस एरिया में लाई करता है, तो झारखंड। और इसका ओरिजिन स्टेट कौन सा है, तो वो है झारखंड। झारखंड में कौन सी जगह पे इसका कहाँ से ओरिजिन होता है, तो वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि एग्जाम में पूछता है। अब अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें तो महानदी रिवर बेसिन को मेनली 4 वेल डिफाइंड रीजन में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका नदर्न प्लेट्यू। नदर्न प्लेट्यू के बाद आता है आपका ईस्टर्न घाट, फिर आता है आपका कोस्टल प्लेन, फिर आता है आपका सेंट्रल टेबल लैंड। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जो क्लाइमेट है बेसिन का वो मेनली ट्रॉपिकल टाइप है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पे हमें हॉट समर भी देखने को मिलता है और मॉडरेटली कोल्ड विंटर देखने को मिलता है। जो बेसन है वो वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून ये रिसीव करता है जून से लेके जो अक्टूबर में आता है। और यहाँ पे हमें कुछ ओकेशनल रेनफॉल्स भी देखने को मिलते हैं
लोअर रीचेस पे, जो कि साइक्लोनिक जब डिप्रेशन आते हैं, जब साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पे हमें इसके लोअर पार्ट में जो माउथ वाला जो रीजन है जहाँ पे ये अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करता है, उस रीजन में हमें कुछ टोरेंटियल रेनफॉल समटाइम देखने को मिलता है साइक्लोनिक डिप्रेशन के कारण। तो यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है बेसिन का जो कि रिसीव करता है, वो कितना है 1460 मिलीमीटर। जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना वराई करता है 38 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस तक, एंड जो मिनिमम मैक्सिमम रेंज रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर का वो कितना किया गया है 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं। जो मेजर सॉइल्स हैं ब्राह्मणी रिवर बेसिन की, जो सॉइल है उसको बेसिकली यहाँ पे टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है फॉर्मेशन के बेसिस पे, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो सॉइल पाई जाती है अपर बेसन में, जो पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, वो यहाँ पे ग्रुप्ड है रेड ग्रेवली, रेड अर्थ, रेड एंड येलो मेनली सॉइल। यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है, अपर पार्ट जो है बेसिन का, वहां पे हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है रेड एंड येलो सॉइल। फिर आती है आपकी मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल एंड रेड लूम, जो कि आपकी सेंट्रल टेबल लैंड वाले पार्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका रेड लूम एंड लेटरेटिक, एंड जो लेटरेटिक सॉइल है, रेड एंड लेटरेटिक सॉइल, वो मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो लोअर पार्ट है बेसिन का। और जो डेल्टेटिक रीजन है बेसिन का, जौनपुर से नीचे, जो जौनपुर है वो एक रीजन है जिसके नीचे जो डेल्टेटिक रीजन जो है ब्राह्मणी रिवर बेसिन का, वो स्टार्ट होता है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। इसकी जर्नी के दौरान मैं आपको बताऊंगा वो। तो इसके जो नीचे का रीजन पड़ता है जौनपुर से नीचे, जो कि डेल्टेटिक रीजन है ब्राह्मणी रिवर का, वहां पे हमें किस टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी, एलुवियल सॉइल। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी और ब्राह्मणी रिवर बेसिन की बात करें, तो जो बेसिन है यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एंड 37% जो बेसिन का एरिया वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। अब जो ब्राह्मणी वेटरनरी डेल्टा है वो साथ में मिलके बनाता है, क्योंकि ब्राह्मणी के पैरेलल ही आपका वेटरनरी रिवर चलती है, और ये दोनों जाके एक साथ ही एक ही लोकेशन पे जाके अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, दोनों रिवर ब्राह्मणी बैतरणी। इसलिए इन ये दोनों जो है वो अपना कंबाइंड डेल्टा बनाती हैं, जो जिसके जिसके डेल्टाइक पोर्शन पे हमें मैंग्रोव इकोसिस्टम देखने को मिलता है। और इसी लोकेशन पे जो हमारी फेमस साइट है भीतरकनिका नेशनल पार्क, एंड जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो लोकेटेड है, जिसमें हमें 215 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव कवर देखने को मिलता है इस रीजन में, जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया 2002 नवंबर में। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन फ्लोरास पाए जाते हैं इसके बेसन में, वो है मैंग्रोव के ट्रीज, जैसे कि सुंदरी, थिस्पिया, कौशर, निशा, ये सारी मैंग्रोव्स की वेराइटीज है ट्रीज की। एंड ग्रासेस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिगो बुश पाई जाती है, जो कि आपको लोअर पार्ट में देखने को मिलेगी रिवर के, जो डेल्टेटिक रीजन वाला पार्ट है, जहाँ पे आपका भीतरकनिका लोकेटेड है। ये मैंने एक पिक्चर भी लगा रखी है भीतरकनिका नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से फौना पाए जाते हैं ब्राह्मणी रिवर बेसिन में, तो जो भीतरकनिका वाला जो रीजन है यहाँ पे, जो कि होम है स्पीसीज का, जहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, व्हाइट क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे इंडियन पाइथन देखने को मिलेगा, किंग कोबरा देखने को मिलेगा, ब्लैक इबीज, वाइल्ड पिग्स, रसस मंकी, चिताल्स, डाटास, कोबरा, वाटर मॉनिटर लिजर्ड देखने को मिलेगी। तो ये सब यहाँ पे आपको फॉनल स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ऑलिव रिडले सी टर्टल के नेस्टिंग साइट देखने को मिलेगी कारीमाथा बीच में, जो कि इसके लोअर पार्ट में मिलता है। ये रीजन आपका बीच लाई करता है, एंड अदर नियर बाय बीचेस में आपको ऑलिव रिडले सी टर्टल के नेस्टिंग साइट्स देखने को मिलेगी। जो भीतरकनिका है वो आपका सर्व करता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसके लिए, इंडेंजर्ड जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इंडिया की, जो कि ग्लोबली यूनिक है।
इसमें आपको यहाँ पे 1671 सॉल्ट क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ के रिवर एंड क्रीक्स में रहते हैं, जिसमें से 3000 जो क्रोकोडाइल्स है वो बॉर्न हुए थे 2014 में, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, जहाँ पे एनुअल ब्रीडिंग हुआ था, और ये एक नेस्टिंग सीजन था उस समय पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का, जिसको नेस्टिंग सीजन भी कहा जाता था सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब जो भीतर कनिका है वहां पे एक छोटा सा आपको आइलैंड भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है कालीभंजिया। कालीभंजिया जो है वो फेमस है मैंग्रोव जेनेटिक पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज के ये मैंग्रोव के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्पीसीज के आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इस रीजन को हम मैंग्रोव जेनेटिक पैराडाइज भी कहते हैं वर्ल्ड। अब अगर हम बात करें ब्राह्मणी रिवर बेसिन, ब्राह्मणी रिवर के बारे में, अभी तक तो हमने बात किया ब्राह्मणी रिवर बेसिन के बारे में, अब हम स्पेसिफिकली ब्राह्मणी रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मणी जो रिवर है वो एक मेजर इंटरस्टेट फ्लोइंग रिवर है अमॉन्ग द पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं इंडिया की, एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है किसकी, उड़ीसा की। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 799 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 541 किलोमीटर ही आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अब जो टू मेजर यहाँ पे रिवर्स हैं संख एंड क्वेल, जो कि आपकी दोनों ही छोटा नागपुर प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है एंड इसको, और दोनों एक दूसरे से मिल जाती है कहाँ पे, वेद व्यास में, जो कि राउरकेला जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के उसके पास एक रीजन है वेद व्यास, जहाँ पे जाके ये जो दोनों रिवर है संख एंड क्वेल ज्वाइन कर जाती है, जिससे कि आपकी ब्राह्मणी रिवर का ओरिजिन होता है। अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, सुंदरगढ़, देवघर, अंगुल, ढेंकनाल, कटक, जाजपुर एंड केंद्रपाड़ा। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 2 3 4 5 7, 7 टोटल, 7 डिस्ट्रिक्ट से ये पास पास करती है। अब जो मेजर जो टाउन्स हैं जो कि ब्राह्मणी रिवर के बैंक्स में लोकेटेड है, उसमें आ जाता है आपका राउरकेला, अंगुल, टलचर और धनकेना। अब अगर हम बात करते हैं जर्नी की, जो ब्राह्मणी रिवर है उसकी पूरी जर्नी की, वो कैसे अपने सोर्स से स्टार्ट होती है और माउथ तक की उसकी पूरी जर्नी को हम देखते हैं। तो ब्राह्मणी रिवर बेसिकली हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू से स्टार्ट होती है, जो कि आपका झारखंड में पड़ता है, पास करती है छत्तीसगढ़ से, फिर ये उड़ीसा में एंटर करती है यहाँ पे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी हमने इसका रीजन देखा, ये राउरकेला के पास जो वेद व्यास वाला जो रीजन है, जहाँ पे आपकी जो क्वेल रिवर है और संख रिवर है दोनों जाके मिल जाती हैं, जो इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे कि ब्राह्मणी रिवर की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम राउरकेला से टलचल तक देखें तो जो रिवर होती है वो आपकी नॉर्थ से लेके साउथ तक फ्लो करती है राउरकेला से टलचल तक। फिर एक जॉर्ज पट्टा है छोटा सा, रंगेली एक रीजन है वहां पे, जो कि बारकोट के साउथ में, जो बारकोट रीजन है उसके साउथ में पड़ता है। और ये जो स्पॉट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी स्पॉट पे आपको एक डैम्प देखने को मिलता है जिसको बिल्ड किया गया है, जो कि वाटर प्रोवाइड करता है किसके लिए, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगाई है जहाँ पे आपकी जो संक और जो साउथ कोल रिवर है वो जाके ब्राह्मणी रिवर बना रही है, ये उस रीजन का मैंने इमेज लगाया हुआ है। उसके बाद इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है संक। संख की अगर हम बात करें तो संख पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मंडीरा डैम। एक तो डैम है रंगेली डैम, रंगेली डैम पे हमने बनाया है। दूसरा डैम हमारा है मंदीरा डैम, जो कि एक इम्पोर्टेंट डैम है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी संख रिवर पे बना हुआ है, जो कि वाटर को स्टोर करता है। और ये वाटर किसको ये सप्लाई करता है, यहाँ पे एक स्टील प्लांट है राउरकेला जो इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे राउरकेला जो फेमस स्टील प्लांट है उसको ये वाटर सप्लाई करता है। और यहाँ पे जो नियर बाय जो स्टील टाउनशिप्स और भी जो भी स्टील की इंडस्ट्रीज हैं इस टाउन में, उनको ये वाटर सप्लाई करता है। तो ये मेनली टू मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपर एंड जो मिडिल पार्ट है ब्राह्मणी रिवर के उस पे बिल्ड किए गए हैं।
फिर कल्चर के बाद जो रिवर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और फिर ये डिफरेंट पार्ट में फ्लो करती है। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ साउथ ईस्ट तक फ्लो करती है। हिंडोल जो रोड है जो कि एक रीजन पड़ता है, उसके बाद ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे टर्न लेती है भुवन तक, एंड फाइनली फिर ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है वीरर आइलैंड के पास एंड धामरा के पास। इसका जो डेल्टा होता है वो आपका जौनपुर, जो अभी हमने एक रीजन पढ़ा जिसका नाम था जौनपुर, ये रीजन आपका कहाँ पे लाया करता है? जो जैनपुर रीजन है वो आपका कटक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ से ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक तो इसकी जो मेन ब्रांच है ब्राह्मणी, दूसरी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है खारासून। और जैनापुर तक सी तक, जैनापुर से लेके बे ऑफ बंगाल सी तक, ये जो पूरा रीजन है वो आपका डेल्टा का स्ट्रेच बनाता है, जो कि आपका कितना 149 किलोमीटर तक लाई करता है। इसकी एक जो महानदी रिवर है यहाँ पे, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है बीरापुर रिवर। बीरापुर जो रिवर है वो इसकी जो ब्राह्मणी रिवर जो कि एक मेन ब्रांच है, यहाँ पे ये दो पार्ट में स्प्लिट हुई जैनापुर से। एक आपकी ब्राह्मणी जो इसकी मेन ब्रांच है, दूसरी इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है खारासून। तो जो इसकी जो मेन ब्रांच है उससे जाके जो महानदी रिवर की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है बीरापुर रिवर, उससे मिल जाती है कहाँ पे? इंदुपुर में। इंदुपुर में मिलने के बाद बोध जो ब्राह्मणी एंड महानदी है वो एक कॉमन आउटलेट बनाती है फ्लड वाटर के लिए मैपुर तक एंड टुगेदर, जिससे कि यहाँ पे एक आइलैंड बनता है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड। यहाँ पे मैंने व्हीलर आइलैंड की भी फोटो लगा रखी है और ये आपका डेल्टा एरियल सेटेलाइट इमेज मैंने लगा रखी है ब्राह्मणी रिवर डेल्टा की। तो ये जो व्हीलर आइलैंड है इसको हम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड है और ये मिसाइल लॉन्चिंग साइट है इंडिया की। अब बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करने से पहले धामरा के पास जो रिवर है वो, इसकी एक जो मेन ट्रिब्यूटरी है ब्राह्मणी रिवर की, जिसका जो डिस्ट्रीब्यूटरी है सॉरी, जिसका नाम है खारासून। तो इसकी जो मेन जो दूसरी ब्रांच है वो रिसीव करती है फ्लड स्पिल, जो कि किससे रिसीव करती है? जो इसके साइड में एक रिवर चलती है जिसका नाम है बैतंदरी रिवर, उससे एंड दोनों जाके फिर धामरा एस्टरी बनाती है। एंड जो आपका ब्राह्मणी डेल्टा है वो आपका भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का साइट है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। अब जो मेजर ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके नाम क्या है? जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसमें आ जाता है आपका संख, विरुपुआ, खरसूत्रा, रायमेला, समाकोई, मंकांडा, कुरेली। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है? कोयल, कारो, बैतरनी, गोहीरा, लिंगराजरा, तिकरा, सिंगडा एंड नंदिया। और डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी दो हैं, खारा स्वेन और मैप पारा। जो मेजर है वो खारा स्वेन है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछता है। अब मेजर डैम कौन कौन से हैं जो कि ब्राह्मणी रिवर पे बिल्ड है उड़ीसा में? पहला है रंगेली डैम। रंगेली डैम जो है वो अंगुल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि सेकंड हाईएस्ट डैम है उड़ीसा का। फर्स्ट हाईएस्ट डैम कौन सा है? हमारा हीराकुंड डैम। सेकंड हाईएस्ट जो उड़ीसा का डैम है उसका नाम है रंगीली डैम। इसको बिल्ड किया गया था 1985 में और इसकी हाइट है 47 मीटर एंड इसकी लेंथ कितनी है? 4.8 किलोमीटर। जो डैम है वो प्राइमली यूज किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए। दूसरा हमने डैम पढ़ा था मंडीरा डैम। अभी मंडीरा डैम भी एक अनदर इम्पोर्टेंट डैम है जो कि ब्राह्मणी रिवर पे ही बिल्ट है, जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा, वहां पे ये लोकेटेड है। इसको 1957 में बनाया गया था और इसकी हाइट 45 मीटर है, लेंथ इसकी 1.6 किलोमीटर है। जो डैम है इसको भी इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फिर आ जाता है आपका पिटमेहल डैम। पिटमेहल डैम भी लोकेटेड है आपका केंदुझर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। इस डैम के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा था। ये आपका बिल्ड किया गया था 1977 में, जो कि ब्राह्मणी रिवर पे ही बिल्ड है और इसकी हाइट भी 24 मीटर है और लेंथ इसकी 415 मीटर है। एंड इस डैम को भी मेनली यूज किया जाता था इरिगेशन पर्पस के लिए। अब यहाँ पे मैंने डैम की फोटो लगा रखी है। जो ये पहली इमेज है वो आपकी रंगेली डैम पे, दूसरी इमेज आपकी मंडीरा डैम पे और तीसरी इमेज आपकी पिटमहल डैम पे, जो कि आपका केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा में।
अब यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट डैम है। मदीरा डैम जो कि किस ट्रिब्यूटरी पे बिल्ड है? संख रिवर पे। दूसरा है पंचपाला डैम जो कि पंचपाल नाला पे बिल्ड है। कुरपेटा डैम जो कि बारह नाला पे बिल्ड है। बटजोरी डैम जो कि बटजोरी नाला पे बिल्ड है। धामसल डैम जो कि खारखाई पे बिल्ड है। गुंडुरु पासी जो कि गुंडुरु पासी नाला पे बिल्ड है। खनसा बंसा जो कि खानसा बंसा पे बिल्ड है रिवर। काला काला जो कि गापावाला पे बिल्ड है। देरजांग जो कि लिंगारा एंड मथीली पे बिल्ड है। जोधा बडिया जो कि जोधा बडिया नाला पे बिल्ड है। पिटमहल जो कि पिटमहल एक रिवर है उस पे बिल्ड है। और रंगीली डैम जो कि ब्राह्मणी रिवर पे बिल्ड है। तो ये डैम है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। इम्पोर्टेंट सिर्फ मंडीरा डैम पे आपका, पिटमहल डैम जो कि आपका केंदुझर में है, मंडीरा डैम पे जो कि आपका एंगुल डिस्ट्रिक्ट में, और रंगीली डैम जो कि आपका संबलपुर में है। ये जो तीन डैम है मेनली वो आपके सिर्फ इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। अब हम कुछ केस स्टडी देखते हैं। जैसे पहला केस स्टडी हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री वर्सेस लोकल। सुंदरगढ़ में एक डिस्प्यूट हुआ था माइनिंग एक्टिविटी को लेके जो कि ब्राह्मणी कैचमेंट एरिया में हुआ। सुंदरगढ़ का जो बुनाई एरिया है जिसका रिजल्ट है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ब्राह्मणी जो बेसिन की जो माइनिंग कंपनीज थी जो सैंड माइनिंग्स होती थी, एंड यहाँ पे जो प्रिमिटिव जो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे एंड एक्टिविस्ट के बीच में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल में माइनिंग एक्टिविटीज चल रही थी इस एरिया में, जिसका रिजल्ट है कि जो ब्राह्मणी रिवर की जो ब्राह्मणी रिवर है वो इससे सूखती जा रही थी। एंड इस माइनिंग एक्टिविटी की वजह से पॉल्यूशन भी हो रहा था वाटर बॉडीज में, लार्ज स्केल पे हमें देखने को मिला। वाटर एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो यहाँ पे जो लाइवलीहुड था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का जो कि इस एरिया में रहते थे वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। तो ये सब जो वेरियस माइनिंग एक्टिविटीज थी, एग्रीकल्चर लैंड एंड जो फिशिंग, जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो लैंड था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का, और जो फिशिंग एक्टिविटीज थी यहाँ पे जो लोग रहते थे वो इससे अफेक्ट हो रही थी, किससे? माइनिंग एक्टिविटीज। एंड जो पीपल थे इस एरिया के वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे माइनिंग अथॉरिटीज के लिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटीज जो थी वो इन्वॉल्व थी इस इशू में एंड वॉइस को और ज्यादा उजागर करने में। बहुत सारी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे जुड़ी। दूसरा एक केस आता है आपका अंगुल टल्चर वाला जो एरिया है, जो एश पॉइंट ब्रिज है, ब्रिज हुआ था। ये आपका अक्टूबर 2011 का केस है जहाँ पे जो रेजिडेंट्स थे 32 विलेजेस के, जो कि नालको एक इंडस्ट्रियल साइट है अंगुल डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी ऑफ इंडिया जो आपका एंगुल डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी फुल फॉर्म है नालको की। वहाँ पे एनजीओ के लीडर के साथ वहाँ पे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो लीडर्स थे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के एंड जो लीडर्स थे वर्किंग यूनियन के, उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे एक ऐश का पॉन्ड बन गया था। इससे क्या हो रहा था, कंटेमिनेशन फैल रहा था रिवर में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा था यहाँ पीपल्स के लिए, और इनकी लाइफ को खतरा था क्योंकि यहाँ पे जो वाटर था वो बहुत ज्यादा पल्यूट हो रहा था, और ऐश की वजह से यहाँ पे उनकी लाइफ को थ्रेट पहुंच रहा था, जो कंटेमिनेशन पूरा फैल गया था। तो ये एक पूरा केस स्टडी था जो कि मैंने इसमें कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, उड़ीसा की, जो कि इम्पोर्टेंट रिवर है, और आने वाले हम ज्योग्राफी के और भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये पूरा मटेरियल जो है वो कलेक्ट किया है। थैंक यू।